ने चढ़ा दी है चाय। ये है हम लोगों की पैड, कल से एग्ज़ाम है तो पापा लेकर आए हैं और ये है पैड और हम लोग कर रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारियां। मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू और पूरे कमरे में पूरे घर में हो गए हैं वो जो गेहूं में हो जाते हैं ना, तिलूरा बोलते हैं और हमारे महुआ में पाई बोलते हैं, काले काले पूरे में हो गए हैं। और ये क्लेचर भी टूट गया है। मैं थोड़ी रात में लेटी और दीवार में मेरा सर लग गया तो ये क्लेचर भी टूट गया। और आज मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं बना रही हूँ शाम से ब्लॉग। और अब अनमोल ने भी बनाई थी चाय और इन्होंने भी थोड़ी हेल्प की। मैं आज सारे दिन लेटी रही हूँ, ये चक्कर आ रहे थे और सर दर्द हो रहा था तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाई। तो अभी झाड़ू नहीं लगी थी क्योंकि वो लेट आए तो उनसे जितना काम हुआ तो उन्होंने कर लिया। तो मैंने कहा चलो अब मैं कर लेती हूँ काम, तो मैं लगा ले रही हूँ अब झाड़ू। ये एक पॉट यहाँ पर टांग दिया है और दूसरा टांग दिया है यहाँ पर। अच्छी लग रहे हैं दोनों, यहाँ पर टांग दिए हैं। और अनमोल पी रहा है पानी। मैं कर ले रही हूँ अनमोल अभी के कपड़ों में प्रेस, ड्रेस भी है और उनके कपड़े भी हैं तो मैं कर ले रही हूँ पहले पैंट सीधा। और ज़्यादा कपड़े इसलिए नहीं निकाले मैंने क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है और यूनिफॉर्म में प्रेस करना ज़रूरी है तो मैं इनमें कर ले रही हूँ। और 2 जोड़ी कपड़े और हैं उनके तो उनमें कर लूँगी और मैं शर्ट भी सीधी कर ले रही हूँ। तो अब हमारी प्रेस हो गई है, मैं यूनिफॉर्म निकाल देती हूँ और ये रख देती हूँ मैं सेफ में। ये अनमोल भी कर रहे हैं पढ़ाई। कल किस चीज़ का पेपर है, किस सब्जेक्ट का आपका अनमोल? दोनों लोग कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी। कोरोना के बाद पहला टेस्ट पेपर कुछ भी कह लो, कल पहला ही है। आज मैं लेटी रही तो चेहरा थोड़ी फूला फूला लग रहा है, जैसे सूजन आ गई हो, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा लेट लो या कुछ भी हो तो चेहरे में ऐसा लगने ही लगता है। और अनमोल अभी पढ़ रहे थे तो मैंने उससे सुने मुहावरे तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। अक्सर ऐसा होता है जैसे कि जो हमारे साथ हो चुका हो और वो हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ ही अभी हो रहा हो, क्योंकि जैसे पेपर चलते थे तो हम लोग भी ऐसे ही तैयारियां करते थे, विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची वगैरह ऐसे ही याद करते थे। और कल अनमोल अभी का है हिंदी का पेपर, इसलिए वो लोग ये सब याद कर रहे हैं, मुहावरे, पर्यायवाची वगैरह। और आज जैसे मेरी तबीयत खराब थी तो मैं लेटी रही तो बच्चों का भी मन नहीं लग रहा था, वो अंदर बाहर कर रहे थे। और अभी तो बार बार ऐसे ऐसे घूर घूर कर देख रहा था कि माँ सो रही हैं जग रही हैं, अगर मैं आंखें बंद करके लेटी हूँ। तो वैसे वो दिन में सोता नहीं, लेकिन आज वो मेरे साथ लेटा रहा, वो सो गया। और अनमोल ने भी चाय बना ली। और जो ऐसे तबीयत खराब होती तो बच्चे ये सब तो कर ही लेते हैं और बच्चों को भी लगता है कि ये इनकी तबीयत खराब है, वो भी भटके से रहते हैं कि अब क्या करें, माँ लेटी हैं, माँ की तबीयत खराब है। और उनका कुछ मन भी हो तो वो लोग कहते ही नहीं है, क्योंकि लेटे रहो और तबीयत खराब हो तो बच्चों का भी मन नहीं होता कि कुछ माँ से कह दें या बनवा लें कुछ अपने लिए। तो अभी ने तो अपने आप मैगी बना ली थी और अनमोल ने चाय बना ली थी। अनमोल का मन नहीं था मैगी खाने का। और अभी मैंने बनाई है रोटी और टमाटर की चटनी, क्योंकि कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं हो रहा था, चक्कर भी आ रहे हैं, कमजोरी सी लग रही है। आज पूरे दिन तबीयत खराब रही तो बहुत ज़्यादा कमजोरी सी लग रही थी। ये कहो कि मैंने कल ही ब्लू यूनिफॉर्म साफ कर ली थी, अगर मैं आज के लिए बैठी रहती तो नहीं धुल पाती। और कल बच्चों के एग्जाम है और बच्चे कह रहे थे कि आप अभी प्रेस नहीं करो और आपकी तबीयत सही नहीं है, ऐसे ही पहन जाएंगे। लेकिन बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है कि यूनिफॉर्म में प्रेस ना हो, लेकिन वो मेरे लिए कह रहे थे कि आपकी तबीयत सही नहीं है इसलिए आप नहीं करो प्रेस। तो मैंने कहा थोड़े से कपड़े हैं कर देती हूँ, और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि बच्चे बिना प्रेस के कपड़े पहन जा रहे हैं। और मैंने अभी पिन नहीं लगाया है, मेरा मन नहीं हो रहा था, तबीयत सही नहीं थी तो मैंने कहा घर ही में तो हूँ। और अनमोल कुछ बात कर रहा है इनसे, बहुत ज़्यादा आज तबीयत दिक्कत कर गई थी, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, कमजोरी लग रही थी। और मैं कुछ भी, अनमोल की दवा ख़त्म हो गई थी वो पैर वाली, तो अभी ये अनमोल दवा लेकर आए हैं
पर मम्मी पापा से भी पूछा कि जैसे कोई देसी इलाज हो, चीरा ना लगे बच्चे को। तो मम्मी पापा कह रहे थे कि अगर जैसे मम्मी के पास कोई ना कोई आता रहता है पापा के पास बैठने के लिए, तो वो बोल रहे थे कि हम किसी से पूछ लेंगे और सही रहेगा, चीरा ना लगे, बच्चा है, छोटा है, कमज़ोर भी है अभी अनमोल। तो इस वजह से हम लोग यही सोच रहे थे कि ना लगे, और अगर कोई उपाय नहीं होगा तो करवाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों का ऐसा होता है कि करवा ही लो जो काम है तो सही रहता है, नहीं तो वो अभी सोचेंगे कि सही हो जाएगा, फिर आगे जाके वही चीज़ प्रॉब्लम करने लगती है। तो बार बार रोने से अच्छा है कि एक ही बार सही रो लो, मतलब सही हो जाएगी एक ही परेशानी में। कल मेरा क्लेचर टूट गया था, तो ऐसा होता है, वैसे तो महीनों नहीं टूटेंगे मेरे क्लेचर, और अगर एक टूट गया तो लगातार 2-3 टूट जाएंगे, ऐसे मेरे साथ बहुत होता है। तो अभी तो एक टूट गया, वो मेरा फेवरेट था। और एक बार मोहिनी से मैं लाई थी, मोहिनी को बहुत पसंद था, मुझे पसंद था, मेरी एक छोटी बहन उसको पसंद था, तो मैंने ज़बरदस्ती उससे ले लिया। और जब मैंने ले लिया तो मैं महुआ में जीने के नीचे बैठी थी, जैसे ही मैं खड़ी हुई, मुश्किल से मैंने 1 घंटे लगा पाया हुआ, जैसे मैं खड़ी हुई तो वो क्लेचर टूट गया। फिर उसी दिन मेरे 3 क्लेचर टूटे थे। वो क्लेचर अगर एक बार टूट जाए तो फिर वो टूटते ही रहते हैं, एक न एक दिन ऐसा हो जाता है कि एक ही दिन में कहो 2-2 3-3 टूट जाते हैं। और जब हमारे एग्ज़ाम होते थे तो अब तो पैड ज़्यादा चलने लगे हैं और कई तरीके के बहुत अच्छे क्वालिटी के आ गए हैं। और पहले जब हम लोग के टाइम पे ऐसा तो दफ्ती मिलती थी, जो साड़ी कॉटन की साड़ी रहती हैं उसमें निकलती थी, तो वही बिकती थी। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते थे कि अब हम कलर लेंगे न्यू, और पेंसिल न्यू लेंगे, न्यू पेन लेंगे, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी कि जो शौक रहता था कि अब हमारे पास न्यू चीज़ें आएंगी। पेपर पढ़ाई से ज़्यादा न्यू चीज़ें का एक्साइटमेंट रहता था कि अरे अब तो न्यू पेंसिल मिलेंगी, न्यू इरेजर मिलेंगी, हर एक चीज़ न्यू लगता है कि पेपरों में आ जाए। और अब तो कवर में बैग में ले जाते हैं दफ्ती वगैरह। पहले शौक रहता था साड़ियों की पन्नी ढूंढते थे कवर कि इसमें ले जाएंगे। अब ज़्यादा बच्चे रहते थे, जैसे हम लोग जाते थे, यही ढूंढते थे अब किस में ले जाएं, क्या करें। तो बैग नहीं ले जाने का शौक था, पहले यही लगता था कि पन्नी ले जाएंगे छोटी सी और बैग की अब टेंशन खत्म। अब तो केवल पन्नी और पैड या दफ्ती ले जाना पड़ेंगे, तो वही सब ले जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और जब पेपर में सबसे पहले पेपर कॉपी भर जाए तो बहुत खुशी होती थी कि यार हम बहुत होशियार हैं, बहुत जल्दी से हमारा पेपर निपट गया है। और अब पहले जब छुट्टी हो जाती थी तो फिर भाई बहन के लिए रुकते थे कि अब वो आ जाए तो साथ में चलेंगे, या मोहल्ले के कोई फ्रेंड वगैरह साथ में जाते थे तो रुक जाते थे कि अब वो आ जाएंगे तभी साथ में जाएंगे। और वैसे भी हम लोग ज़्यादातर सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे ही कहीं पे भी जाते थे, जैसे स्कूल हो गया तो सभी लोग इकट्ठे जाते थे, और कुछ भी फंक्शन प्रोग्राम हो तो सब लोग इकट्ठे ही जाते थे, और अभी भी ऐसा होता है। अब मैं वीडियो को और ना बढ़ाती हुई यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।